नमस्कार। होलिस्टिक हीलिंग के आज के अंक में आपका स्वागत है। एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसका एक पुश्त पहले शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना था, और सच पूछे तो बीमारी है भी नहीं। इसको यूरिक एसिड कहते हैं। आजकल जिसको देखिए यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है और चिंता हमारे को हर वक्त बनी रहती है। चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एलिवेटेड जो आपका यूरिक एसिड का लेवल है, एक तरफ तो हमको गाउट यानी गठिया जैसी गंभीर बीमारी देता है, और बाद में हमको किडनी की प्रॉब्लम भी खड़ी कर देता है, हमारी किडनी का भी सत्यानाश कर देता है। तो इसको काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से हम वही गलतियां जो और बीमारी में करते हैं वो यहाँ भी करते हैं कि हम सोचते हैं कि ये कोई बीमारी है और इसको हमको दवा खा के ठीक करना। नहीं, यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे जो हम खाना पीना खाते हैं उसमें जो हमने बहुत जल्दी से परिवर्तन ले आए हैं उसका परिणाम है। एक बहुत छोटी सी बात हमको समझनी है। आप दुनियादारी के तौर पे देखें, अगर आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसके बाई प्रोडक्ट्स धुआं और ऐश राख बनते ही बनते हैं। इसी तरह से जब हम खाना बनाते हैं उसके जो बहुत से बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, खाना की तो हमने न्यूट्रिशन तो ले ली, जो बाई प्रोडक्ट्स बचे हैं वो उनमें से एक यूरिक एसिड है। वो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वही हमारे को शुरू में दर्द देते हैं और बाद में गठिया जैसी बीमारियां देते हैं। तो ये अगर हम होते रहने देंगे इसको तो वो बढ़ेगा ही। तो हमको पहले ये ध्यान देना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, जिस वजह से हमारे अंदर यूरिक एसिड बनता है। अगर हम टेक्निकल बात करें, प्योरीन्स करके एक तत्व होता है कुछ खानों में, वो जितना उसमें ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो हमारे अंदर यूरिक एसिड को पैदा करता है। जो इसमें सबसे ख़तरनाक हैं वो हैं आपके मीट प्रोडक्ट्स। जब भी आप कोई मीट प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं, ख़ासतौर पे जो ऑर्गन मीट है जैसे लिवर वगैरह जो हम खाते हैं जानवर का, तो उसका बाई प्रोडक्ट जो है यूरिक एसिड आएगा ही आएगा। और वो जो आपने कुछ देर का अपनी जीभ का स्वाद लिया है वो उसका कीमत जो है फिर आपके जोड़ों को भोगनी पड़ती है, अल्टीमेटली जाके आपकी किडनी को भोगनी पड़ती है। तो नॉन वेजिटेरियन फूड को हम जितना काबू करके रखेंगे उतना ही हम अपने यूरिक एसिड और उसके साथ जुड़े हुए गठिया और किडनी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाएंगे। तो कुछ वेजिटेरियन चीज़ें भी ऐसी हैं जो हमको तंग करती हैं। दालों का इसमें खास रोल रहता है। किसी तरह की जो पल्सेस हैं वो भी हमको तंग करती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का फोकस मीट पे नहीं हो पाता, ये दालों और कुछ और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमको ये याद रखना है कि दाल वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में खानी पड़ेगी अपने अंदर यूरिक एसिड बढ़वाने के लिए। उतनी दाल कोई खा नहीं पाता है, बहुत कम लोग हैं जो उतनी खा सकते हैं। अब जब बीमारी हो गए हैं तो फिर तो कुछ चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम दाल खाना बंद कर दें, वो अच्छा है कि उसकी क्वांटिटी कम रखी जाए। ये हमको बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि चाहे दाल हो या अनाज हो या चावल हो, हमने इनको अपनी स्टेपल डाइट बना लिया है। हम उसको हद से ज़्यादा नहीं खा सकते। बहुत सारे फल सब्जियां साथ में खाने ज़रूरी हैं, तो हम इतना ना उसको बढ़ाएं कि सारा दिन वही खाते रहें। अदरवाइज़ उससे बहुत डरने की हमको ज़रूरत नहीं है। दालें लें, नियमित मात्रा में लें। अगर आप पूरी तरह से सब्जियों को बिल्कुल हटाकर ही जब भी रोटी खाएंगे और चावल खाएंगे दालों से खाएंगे तब तो मुसीबत आनी है। बदकिस्मती से हमारा गरीब देश है, लोगों के लिए दाल रोटी पे ही रहना निर्भर करना पड़ता है, उस वजह से थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उतना डरने की ज़रूरत नहीं। अब एक बहुत बड़ी मिथ है कि कुछ वेजिटेबल्स भी हैं वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि स्पिनच से ये बढ़ता है, सरसों के खाने से भी ये बढ़ जाता है। हमारे इस तरह की जो अधूरी नॉलेज है ये हमको तंग करती है। अगर हमारा बढ़ना है यूरिक एसिड
स्पिनच की वजह से तो आपको किलो के हिसाब से खाना पड़ेगा और रोज़ खाना पड़ेगा। उतना तो शायद कोई बकरी खा सकती है। तो हमको उससे ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। कितने ही यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं जिनको मैं देखता हूँ मीट चल रहा है लेकिन स्पिनच बंद है। तो हम अपनी ये जो पसंद की बात कर लेते हैं, ये हमारी नादानी है। तो हमको इतना उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, असली बात को समझना चाहिए। जो बड़े एनिमी को अगर हम चलने देंगे और छोटे छोटे पे बात करेंगे तो ये हमारी गलती होगी। आपका सबसे पहला ध्यान ऑर्गन मीट के ऊपर है और उसके बाद इन जनरल भी जो मीट है उसको हमको लिमिटेड क्वांटिटी में रखना होगा। अगर ये हम ध्यान रख पाते हैं तो हम अपने आप को किडनी प्रॉब्लम से भी और ये गठिया की दोनों ही प्रॉब्लम से बचा सकेंगे। इसके इस बाई प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा ना होने दें कि ये हमको बाद में तंग करे, क्योंकि ये धीरे धीरे इकट्ठा होता है, एक दिन में नहीं होता, वो बढ़ता जाएगा तो आपको तंग करेगा। ये तो बातें हुई जो चीज़ें हमको नुकसान पहुंचा रही हैं। अब अगर ये हमको प्रिवेंट करना है या हुए को ठीक करना है तो लौट फिर के हमको फिर से अपने खाने पीने पे ही आना पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ों को चेंज करके ही हम इसको दोबारा से ठीक करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें जो हम बढ़ाएं घटाएं उनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको यूरिक एसिड की है, बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि किसी भी तरह के अल्कोहल को बिल्कुल छोड़ दें। कोई भी शराब का वो एक पैग भी आपके यूरिक एसिड को ज़्यादा एग्रेवेट करेगा। इससे तो हमको किसी भी कीमत पे बचना होगा अगर ये तकलीफ़ आप करा बैठे हैं। दूसरी बात, एक तरफ से शराब को छोड़ें और दूसरी तरफ पानी ज़्यादा पीना शुरू करें। उसके ज़रिए आप इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, फ्लश आउट हो पाएगा आपका। बदकिस्मती से हम लोग पानी के मामले में बहुत गड़बड़ कर जाते हैं। शराब हम खुल के पी लेते हैं लेकिन पानी पीने में हमको कोई तकलीफ़ हो जाती है, तो वो आप करें। और मज़ेदार बात यह है कि शराब के बारे में शायद कोई नहीं कहता कि अच्छा इसका टेस्ट नहीं है। पानी के बारे में बहुत से लोगों को कहते पाता हूँ कि साहब इसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता। पानी में थोड़ा नींबू का रस मिला लें तो उसका टेस्ट बेटर हो जाएगा, लेमोनेड जैसा बन जाएगा। वैसे भी ये जो आपका नींबू है ये वैसे भी आपके यूरिक एसिड को कम करने में बहुत मदद करता है। हम सोचते हैं कि ये तो खुद एसिड है, शायद एसिड बढ़ाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नींबू एक तरह की दवाई है जो आपको ठीक करेगा इसमें, तो इसका आप प्रयोग करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पानी में नींबू डालना जो है उसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें चीनी डाल के शिकंजी बनाएंगे। आप लेमोनेड बना रहे हैं तो सिर्फ नींबू डाल के बनाइए। उसमें शुगर फिर आपको दोबारा से फिर नुकसान करेगी, क्योंकि शुगर भी रोल प्ले करती है आपके बहुत सी बीमारियों। और इसमें सिर्फ नींबू पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी लेमन के साथ की जो ऑरेंजेस हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ये भी आप पानी में मिला के अगर लें, थोड़ा सा उसमें डाल लें, पानी में मिला लें या उसका रस मिला लें, तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। इसके साथ साथ ज़्यादातर जो सब्जियां हमारी होती हैं वो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है। टमाटर खास तौर पे, इनकी मात्रा आप बढ़ाते जाएं। सच पूछे तो जितनी भी सब्जियां हैं ये सफाई करने में हमारे काम आती हैं, तो उसकी मात्रा को हम बढ़ाएं और बार बार ये सोचते रहें कि हमारा जो मेन डाइट है वो अन्न नहीं है बल्कि ये फल सब्जियां हैं। सिरका भी इसको सफाई करने में आपको मदद करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही अगर हम इस्तेमाल कर पाएँ तो हम अपने जीवन को काफ़ी उसमें सुधार कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक जीवन का अंग है हमारा जो रेगुलर की एक्सरसाइज है वो भी यूरिक एसिड को काबू में रखने में हमारी मदद करती है। कुछ और खाने की चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर इसमें मदद करती हैं। चेरीज़ जो होती हैं, चेरीज़ हमेशा आपकी मदद करेंगी, तो सीज़न में आप चेरीज़ ज़रूर लेते रहें, ये आपकी धीरे धीरे सफाई करती हैं। ऐसी जो बेरीज़ होती हैं, अब वो चाहे आपकी स्ट्रॉबेरीज़ हों या रेसबेरी हों, ये भी इसको ठीक करने में मदद करती हैं। और ये बेरीज़ ज़रूरी नहीं कि आपको इम्पोर्टेड लेने की ज़रूरत है। हमारे जो देसी करौंदा द्वारा जो होता है, हर तरह की बेरीज़ आपकी मदद करेंगी, ये ज़रूर लें। एक बड़ी सिंपल सी रेमेडी हर
गाउट के पेशेंट को ज़रूर करनी चाहिए। जो पानी हम पीते हैं उसमें कभी कभी हम जो बेकिंग सोडा बाइकार्ब जो होता है, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, ये पानी में मिला के पिएँ। ये आपकी एसिडिटी को कम करने में बहुत मदद करेगी, तो इसका भी सहारा लें। वैसे भी पानी में कुछ और चीज़ें हमारी मदद करती हैं। आप छोटी इलायची पानी में उबाल लें, उसका टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा और ये भी सहायता करता है। दूसरी चीज़, अगर इलायची आपको पसंद नहीं है तो सौंफ सिंपल जो खाई जाती है। तीसरी चीज़, सिनेमन पाउडर जो होता है, दालचीनी का, जो वो भी आप पानी में उबाल के पीते हैं, तो उससे भी हमको इसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे इसको हम ठीक कर पाएंगे। एक दिन में ठीक नहीं होता है। जिसने इसका दर्द झेला है उसको पता होता है कि बड़ा भयंकर दर्द होता है। अब ये लॉन्ग टर्म हमको प्लान करना होगा। बार बार की वही बात दोहरानी पड़ती है कि दवा इसका इलाज नहीं है। आप एक तरफ से अगर इसको बढ़ाते जा रहे हैं और दवा से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। दवा अपना रोल अलग प्ले करेगी, लेकिन मेन तो आपको, ये कूड़ा आपने इकट्ठा किया है अपने शरीर में, आपको इसको निकालना पड़ेगा। हमारे ही खाए पिए खाने का बाई प्रोडक्ट है, तो इसकी सफाई का ज़रूर इंतज़ाम करें। जैसे घर में आपके किचन में जब खाना बनता है तो उसके कुछ ना कुछ कचरा ज़रूर इकट्ठा होता है, उसको आप बाहर फेंकते हैं, तो ऐसा कचरा ना इकट्ठा होने दें कि इतना बढ़ जाए कि हमारे पूरे किचन को वो ख़राब कर दे। इसी तरह से शरीर में इतना कचरा ना इकट्ठा होने दें कि वो आपको तंग करे।